नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए। कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है और गणित की अभ्यास पुस्तिका है। हमने सप्ताह 20 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल कर चुके हैं दोस्तों, और उसकी जो वीडियो है हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज हम सप्ताह 21 अतिरिक्त सप्ताह 21 के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अतिरिक्त वर्कशीट को हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, नीचे बनी आकृति के आधे भाग को रंग भरिए। आधा भाग करना है और उसमें रंग भरना है। तो जैसे चित्र दिया गया है दोस्तों, तो इसका जो आधा भाग यानी कि यह वाला इतने भाग को हम क्या करेंगे, इसमें रंग भरेंगे और बाकी का आधा भाग इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। उसी तरीके से ये वाला जो दिया गया चित्र है, इसमें भी जो है आधा वाला भाग है इसको रंग भरना है और आधा वाले भाग में रंग नहीं भरना है। इसी तरीके से ये जो बी बना है उसका भी जो ये डो की हुई लाइन है इसके ऊपर ऊपर का रंग भरेंगे और आधा भाग में रंग नहीं भरना है। इसी तरीके से हम अगले चित्र को भी देखेंगे। इसमें भी जो आधा वाला भाग है टी का, उसमें रंग भरना है और आधे वाले भाग को ब्लैंक छोड़ना है। एम में भी ऐसे ही करना है। ये जो लाइन खींची गई है बीच में, इसके आधे वाले भाग में रंग भरना है और आधे वाला भाग जो है वो ब्लैंक रखना है। यह नेक्स्ट जो पिक्चर बनी हुई है इसमें भी आधा वाला भाग में रंग भरना है, आधे वाले भाग में रंग नहीं भरना है। यह जो पत्ती बनी हुई है, ये पत्ती आपको दिख रही है दोस्तों, इसमें भी आधी पत्ती में रंग भरिए और आधी पत्ती को ब्लैंक छोड़िए। इसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरा दीजिए। देखिए, नीचे बनी आकृतियों में 4 बराबर भाग है, किसी एक भाग में रंग भरना है। तो ये जो दिए गए हैं इसमें चारों बराबर भाग दिए गए हैं और उसमें से एक भाग में आपको क्या करना है, रंग भरना है। तो जैसे ये वाला एक बॉक्स ले लेते हैं, इस एक बॉक्स में क्या कर देंगे, अपन रंग भर देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला जो पिक आपको दिख रहा है, इसमें भी जो बड़ा यह वाला जो भाग है, एक भाग, 4 भागों में से एक भाग, इसमें एक भाग में क्या कर देंगे, रंग भर देंगे। और इसी तरीके से जो अगला पिक्चर दिया गया है यह वाला, इसमें भी एक भाग में क्या करना है, रंग भरना है, बाकी का भाग को छोड़ना है। इसमें जो दिया गया है 1 2 3 4 4 भाग दिए गए हैं। तो एक भाग, कोई सा भी एक भाग ले लीजिए और उसमें क्या करना है, आपको रंग भरना है। इसमें भी दिए गए 1 2 3 4, एक भाग में रंग भरना है। तो आप मान लीजिए ये वाला भाग ले लेते हैं, इसमें एक भाग में क्या करना है, रंग भरना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर देखिए। इसमें पिक्चर में कितने भाग है पहले वो देख लीजिए, 1 2 3 4 भाग है, बरोबर भाग है। तो इसका कोई सा भी एक भाग ले लीजिए, उसमें रंग भर दीजिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे में फर्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। इसमें पार्ट 9 है, आधा और चौथाई, आधा भाग और चौथाई भाग दिया गया है इस पार्ट का, और उस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में बताइए। क्या बताना है दिए गए चित्र में, कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। तो इस तरीके से हम चित्र को देखते हैं। तो इस चित्र का, सूर्य का जो चित्र है, तो इसका मात्र एक भाग, चौथाई भाग है, यानी कि 1/4। तो एक भाग बना हुआ है और जो 3 भाग है वो छूटे हुए हैं। तो 1/4 भाग बना हुआ है। अब कितना छूटा हुआ, तो 3/4 भाग छूटा हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है, ये किसका है, एक पेड़ का पिक्चर है। इसका भी आपको आधा भाग बना हुआ है, आधा भाग बना हुआ नहीं है। तो 1/2 भाग बना हुआ है। तो यहाँ अपन कर देते हैं 1/2 भाग, और बचा हुआ भाग कितना है, तो वापस आधा भाग बच गया है। तो 1/2 भाग क्या करा, बचा हुआ है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसका जो कितना भाग है पहले ये काउंट करें, 1 2 3 4, 4 भाग है। तो 4 भाग में से एक भाग नहीं बना हुआ है, 3 भाग बना हुआ, तो 3/4 कर देंगे। 3/4 भाग बना हुआ, कितना भाग नहीं बना हुआ है उसको नीचे लिखना है। तो कितना भाग नहीं बना हुआ, मात्र एक भाग नहीं बना हुआ। तो एक भाग और 4 हिस्से, तो 1/4 हिस्सा, यानी कि एक भाग बना हुआ है और 4 भाग टोटल है। तो इस तरीके से नीचे लिख देंगे। जितना जो टोटल जितना भाग होगा उसको नीचे लिखेंगे, और जितना भाग वहाँ दिया हुआ होगा यानी कि बना हुआ होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और नहीं बना हुआ होगा उसको भी ऊपर लिखना है। इसी तरीके से ये जैसे घ वाला भाग है, इसमें भी 4 भाग दिए गए। अपन अगर देखेंगे इस पिक्चर में तो आपको 4 भाग दिखाए, 1 2 3 4। अब 4 भाग तेरे के नीचे लिखना है, 4 तो हमको नीचे लिखना है। यहाँ पे भी दिए गए में भी 4 नीचे लिखना है और बचा हुआ में भी 4 नीचे लिखना है। अब इसमें पूछा गया दिया गया भाग, तो कितना भाग बनाया गया है, तो 1 2 3 भाग, तो 3/4 यहाँ लिख दिया अपन ने। अब इसमें नीचे वाले चित्र नीचे जो दिया गया बचा हुआ भाग, तो कितना भाग बचा हुआ है, तो एक भाग बचा हुआ है। इसके टोटल हिस्से कितने हैं, 4 है, तो ये लिख दिया 1/4। इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, 3 भाग बना हुआ है तो 3/4 लिख दिया, एक भाग बनाना है तो 1/4 लिख दिया।
अगला पिक्चर जो दिख रहा है इसमें क्या है, इसमें 3 बटा भाग नहीं है, इसमें आधा भाग बना हुआ है और आधा भाग छूटा हुआ है। तो आधा भाग यानी कि 1/2 बना हुआ है और 1/2 बनाना है ना, बचा हुआ है। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना था। दूसरे दिवस में पहुंच जाते हैं। दूसरे दिवस में पहले क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होता है। आधा मीटर यानी कि 1/2। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको ये पद्धति हम बता देते हैं, विधि बता देते हैं। जैसे 1/2 लिखा, गुणित कितना होता है, टोटल 100 होता है, तो यहाँ लिख दिया 100। अब 2 को यहाँ से काट दिया तो बचा 50, तो 1/2 भाग यानी कि 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 50 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1/4 कैसे निकालेंगे, 1/4 गुणित 100। इसको भी इसी तरीके से निकालना है। 4 को 100 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, तो क्या बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 3/4 को कैसे निकालेंगे, 3/4 गुणित 100। इसको इससे काटेंगे तो बचेगा 25 और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। 25 या 75, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 75 सेंटीमीटर। अब इसमें पहुंच जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1/4 प्लस 1/4 तो 25 प्लस 25, 1/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर, फिर 1/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर, और दोनों को जब काउंट करेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसमें भी इसी तरीके से 1/4 मीटर प्लस 1/2 मीटर, 1/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर, 1/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, और दोनों को काउंट करेंगे तो बन जाएगा 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया गया है आधा आधा यानी कि 50-50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पे और 50 सेंटीमीटर यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1/4 3/4, अभी अपन ने देखा था 1/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर और 3/4 यानी कि 75 सेंटीमीटर, तो 25 और 75 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। अब नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। तीसरा दिवस, तीसरे दिवस में दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब लीटर और मिलीलीटर बताना है। अभी देखा था हमने मीटर और सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक वैसे ही 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये ध्यान रखना है, लीटर में 1000 होगा, सेंटीमीटर में 100 होगा, है ना। इस तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1/4 लीटर, अब इसको भी इसी तरीके से करना है। 1/4 लीटर यानी कि यहाँ पे लिखना है 1000 से यहाँ पे भाग देना है, तो 4 को 1000 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 250, तो ये 250 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 मिलीलीटर। 3/4 गुणित 1000, इसको भी इसी तरीके से सोल्व करना है। 4 को 1000 से काटेंगे तो आ जाएगा 250 और 250 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750, तो यहाँ हो जाएगा 750 मिलीलीटर। इसी तरीके से आधा यानी कि 1/2, 1/2 गुणित 1000, अब 2 को 1000 से काटेंगे तो आ जाएगा 500, तो ये आ जाएगा 500 मिलीलीटर, तो यहाँ लिख देंगे अपन 500 मिलीलीटर। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, अब तो लीटर में बताना है तो ये कितना हो जाएगा आधा लीटर। 1/4 यानी कि कितना भाग होता है 250 मिलीलीटर, और 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर यानी कि 500 मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर यानी कि आधा हो जाता है। 1/2 लीटर प्लस 1/4 लीटर, 1/2 लीटर यानी कि 500 लीटर मिलीलीटर, और 1/4 यानी कि 150 मिलीलीटर, तो ये दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 750 यानी कि तीसरा भाग, तो 3/4 लीटर आ जाएगा। इसी तरीके से इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यह भी 750 ही होगा, तो इसको भी क्या लिखना है 750 यानी कि 3/4 लीटर। उसी तरीके से 1/2 लीटर प्लस 1/2 लीटर यानी कि इनको दोनों को करेंगे तो आधा आधा लीटर हो रहा है। 1/2 यानी कि आधा, और आधा आधा और आधा करेंगे तो पूरा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1 लीटर, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चौथे दिवस में पहुंच जाते हैं। नीचे कुछ बाट दिए गए हैं, इन बाटों की सहायता से प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। अब इसमें प्रश्न क्या करा है, कितने अलग अलग तरीके से हम 1 kg भार की बराबरी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम को हमको काट पीट के लिखना है, तो जैसे 1 किलोग्राम को लिखेंगे तो यहाँ लिख दिया 500 और 500 कितना हो गया 1000 ग्राम, यानी कि एक क्या हो जाएगा 500 और 500 कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम। फिर वापस 1 किलोग्राम आ गया है,
इस 1 किलोग्राम को कैसे लिखेंगे, तो ये 500 प्लस 250 प्लस 250, 250 और 250 500 ग्राम, और 500 ग्राम दोनों को मिलाएंगे तो 1 केजी हो जाएगा, 1 किलोग्राम। फिर वापस ग वाला देखें तो इसमें अब क्या करेंगे, अपन ने दो तरीके से तो लिख दिया है। अब तीसरा तरीका क्या अपनाएंगे कि 250 250 250 और 250, इन जब चारों को काउंट करेंगे, ये सॉरी जिन चारों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000, 1000 यानी कि 1 किलोग्राम। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरा प्रश्न कितने अलग अलग तरीके से 3/4 केजी भार की बराबरी कर सकते हैं। 3/4 को पहले तो अपन सोल्व करके देते हैं 1000 किलोग्राम में। जैसे यहाँ से इसको काटा तो यह आ गया 250, और 250 को 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 750। अब अपने को 750 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि वापिस उत्तर 750 आ जाए। जैसे 750 को कैसे डिवाइड किया, ये 500 प्लस 250 इसमें डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, सॉरी इनको जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 750, 250 250 और 250, 250 और 250 हो जाते हैं 500, और 500 में 250 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 750। तो ये 3/4 भाग के बराबर हो गया। अब इसको कैसे अलग अलग करेंगे, तो 500 प्लस 200 प्लस 50 यानी कि ये हो जाएगा 750। इस तरीके से 3/4 भाग निकल गया है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पे 1 केजी को भरना है तो 500 प्लस 500 कितना हो गया, 1 केजी। आधा केजी यानी कि 500 ग्राम, तो ये 250 ग्राम और 250 ग्राम तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। यहाँ दिया गया है 3/4 ग्राम, 3/4 यानी कि 750। तो 750 कैसे लाएंगे, तो 250 250 और 250 इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 750 यानी कि 3/4 हिस्सा बन जाएगा। यहाँ आ गया 1 केजी 500 ग्राम 250 ग्राम और 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम और 250 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। पाँचवें दिवस में आ जाइए। पाँचवें दिवस में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 80 को रुपये 80 आदि और अंशों के बीच आधा आधा बांटने पर दोनों की कितनी राशि प्राप्त होगी। आधा आधा बांटना है तो 80 में कितने भागों में बांटना है, 2 बच्चों को बांटना है। तो 2 बच्चों को बांटेंगे तो एक एक को कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, अंजू ने 48 लड्डुओं में से 1/4 भाग विनीता को दे दिया तो विनीता को कितने लड्डू मिले। तो अब 1/4, ये 1/4 और कितना 48 का, तो ये इसको इससे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 12। तो कितने लड्डू मिले विनीता को, तो विनीता को 12 लड्डू मिले। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पेंसिलों में से 3/4 चौथाई पेंसिल लाल रंग की है और लाल रंग की पेंसिलों की संख्या कितनी है। 3/4 चौथाई 3/4 गुणित कितनी पेंसिलें हैं, 40। इसको जब काटेंगे तो बचेगा उत्तर 10 और गुणित 3 यानी कि 30। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 30 पेंसिलें लाल रंग की है। लाल रंग की पेंसिलों की संख्या बतानी, तो 3 चौथाई है यानी कि 30 पेंसिलें लाल रंग की है। उसके बाद में दिया गया है अगला क्वेश्चन, सरोज को एक पुस्तक खरीदनी है परंतु उसके पास पुस्तक के मूल्य यानी कि आधी राशि ही है जो कि 7 रुपये है। तो पुस्तक का मूल्य कितना है, आधी राशि उसके पास है और आधी राशि नहीं है, यानी कि पुस्तक की टोटल मूल्य कितनी है वो अपने को निकालना है। तो x बराबर आधी राशि है और आधी राशि यानी कि 7 रुपये। तो इस तरीके से सोल्व करना है। x बराबर हो जाएगा 7 को 2 में गुणा करेंगे, ये 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 रुपये यानी कि पुस्तक की जो टोटल कीमत है वो 14 रुपये है और जो खरीदने वाला सरोज है उसके पास आधी कीमत यानी कि 7 रुपये थे, तो 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14। इसी तरीके से हम नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। ये आखिरी दिवस है दोस्तों, 21वां सप्ताह है, आधा और चौथा है। अब टेस्ट देना है, जो पहले 1 दिन से लेके 5 दिन के जितने भी क्वेश्चन आंसरों को हल किया उनको वापस यहाँ पे टेस्ट देना है, ताकि आपकी जो मेमोरी कितनी है, आपको कितना याद रहा वो अपने को पता चल जाएगा। अब आइए देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए चित्रों को बताइए कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया गया है और कितना बचा हुआ है। अभी आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आधी पत्ती का चित्र बना हुआ है और आधी पत्ती का चित्र बनाना है, यानी कि ये 1/2 भाग बना हुआ है और बचा हुआ कितना है, तो आधा, यानी कि 1/2 भाग बचा हुआ है। दूसरे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4 भाग है, 4 भाग में से 3 भाग बने हुए हैं, तो 3/4 और बचा हुआ भाग कितना है, तो 1 भाग, तो 1/4।
4। बचा हुआ भाग में लिखना है 1/4 और दिया गया भाग में लिखना 3/4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर यानी कि फिर से आ जाते हैं, सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जैसे 100 यहाँ पे दे दिया, इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये बचेगा 25 और 25 में 3 का गुणा करेंगे यानी कि 75। तो उत्तर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ख वाले में देखेंगे 1/2 मीटर। 1/2 मीटर यानी कि आधा, 100 सेंटीमीटर होते हैं टोटल 1 मीटर में, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 1/4 भाग यानी कि 100 सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? तो उत्तर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर प्लस 1/4 मीटर, तो इसको किस तरीके से लिखना है? 1/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, टोटल कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर प्लस 1/2 मीटर, 1/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर और 1/2 यानी कि आधा, 100 का आधा हो जाएगा 50। तो 50 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1/4 लीटर बराबर 250 मिलीलीटर। आधा लीटर यानी कि लीटर में कितने होते हैं पहले ही देखे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये आधा लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर। 3/4 लीटर यानी कि 750 मिलीलीटर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए 1/4 लीटर प्लस 1/4 लीटर कितना हो जाएगा? 1/4 और 1/4 कितना होता है? 250 प्लस 250, तो यानी कि आधा लीटर। 1/2 लीटर प्लस 1/4 लीटर यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2 यानी कि 500 और 1/4 यानी कि 250, तो टोटल हो गया 750। 750 यानी कि 3/4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे कुछ बाट दिए गए हैं, इन बाटों की सहायता से कितने अलग अलग तरीकों को से हम केजी, 1 केजी और 3/4 केजी भार को माप सकते हैं। तो इनको तरीके बताना। 1 केजी यानी कि 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। फिर दूसरा 500 प्लस 250 प्लस 250, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। 3/4 यानी कि 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। फिर नीचे दिया गया 3/4, इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो 1/4 यानी कि 250, 250 और 250, तो कितना हो जाएगा? 750। 750 यानी कि 3/4। इसी तरीके से पांचवें क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। 20 फूलों के गुलदस्ते में से 3/4 भाग लाल फूल है और बाकी बचे हुए पीले हैं, तो पीले फूलों की संख्या आपको बताना है। सबसे पहले तो लाल फूलों की संख्या निकाल लेते हैं। लाल फूलों की संख्या कितनी होगी? 3/4 गुणित 20, तो 20 को इससे काटेंगे तो 4 5 20 और 5 3 15। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, यानी कि लाल फूल तो अपने निकल गए 15। अब अपने को बताना है पीले फूल। पीले फूल कितने होंगे? टोटल 20 फूल है, उसमें से लाल है कितने? 15, तो 20 में से 15 गए यानी कि 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा? पीले फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 है पीले फूल। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कुल लड्डुओं में से मीनल को आधे लड्डू मिले जो कि 15 है, तो कुल लड्डुओं की संख्या याद करना है। वापस वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है कि टोटल जो लड्डू है वो आपको बताना है और आधा यानी कि 15 दिए गए, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो समझ लीजिए। x बराबर 1/2 बराबर 15। अब जब ये 1/2 यहाँ बराबर का चिन्ह लगा तो यानी कि गुणा तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? x बराबर 15। अब ये 15 इधर आ गया और ये इसमें किस में काउंट हो जाएगा? गुणे के निशान में। तो 15 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 100 बराबर 30। तो टोटल लड्डुओं की संख्या कितनी है? लड्डू की संख्या 30 है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।